हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपके जो एसएससी सीजीएल है ना, उसकी करेक्शन विंडो है वो ओपन हो गई है। आप 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में 3 दिन में आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हो वो करेक्शन हो जाएगा। आपको 9 जुलाई से 11 जुलाई रात को 11 बजे तक आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हो जाएगा। फिर भी आपको मैं मेन पॉइंट हाईलाइट करके बता देता हूँ। जैसे उन्होंने लिखा है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 9 जुलाई 2025 टू 11 जुलाई 2025 11 PM। उन्होंने लिखा भी है पीरियड ऑफ 3 डेज टू इनेबल, मतलब 3 दिन के लिए इनेबल कर दिए। 3 दिन के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आप 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच ओनली 3 दिनों में भी कोई भी जो चेंजेस करना चाहते हैं वो हो जाएंगे। उन्होंने बोला है फिर 11.2 में, एप्लीकेशन 2 टाइम्स ड्यूरिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। आप जो करेक्शन विंडो ओपन हुई है उसमें ओनली 2 बार ही आप करेक्शन कर सकते हैं। 2 बार से आप तीसरी बार कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। फर्स्ट करेक्शन में आप 200 पे करना पड़ेगा आपको। अगर आपसे फर्स्ट करेक्शन में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, आप दूसरी बार सेकंड बार करेक्शन करना चाहें तो आपको 500 पे करना पड़ेगा। देखो उन्होंने साफ लिखा भी है। अब 11.7 में बोला है उन्होंने, द लेटेस्ट modified correction application will be treated as the valid one and the previous application submitted by such candidates will be cancelled। मतलब अगर आप जैसे ही लेटेस्ट मॉडिफाई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो आपकी जो पुरानी वाली एप्लीकेशन है जो आपने पहले फॉर्म भरा था जिसमें आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपका जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है वो आपका सबमिट हो जाएगा और वही वैलिड माना जाएगा। और 11.2 में उन्होंने बोला है, इफ़ द एप्लीकेबल करेक्शन चार्जेस आर नॉट रिसीव्ड बाय द एसएससी, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज शो एज इनकम्प्लीट। इसका मतलब है अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, करेक्शन विंडो में करेक्शन किया है और आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे एसएससी को, आपकी एप्लीकेशन सक्सेस नहीं मानी जाएगी। आपकी जो पुरानी वाली एप्लीकेशन है वही वैलिड मानी जाएगी। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे जब तक वैलिड नहीं मानी जाएगी। मैं आपको लाइव लाइव करके बताऊंगा, देखो आपको कैसे करेक्शन करना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप करेक्शन विंडो के दौरान ओनली आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें जो भी करेक्शन थे, सिग्नेचर फ़ोटो, एग्ज़ाम सेंटर और जो भी थोड़ी बहुत डिटेल थी एजुकेशनल वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह की, वो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने जो भी डिटेल भरी थी वो आप सब कुछ चेंजेस कर सकती हैं। लेकिन आप पर्सनल डिटेल, जैसे कि आपने जब OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था उसमें भरी थी, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली इंफॉर्मेशन में जैसी पर्सनल डिटेल में, जैसे नाम, मदर नेम, फादर नेम, आपकी 10th की जो इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, आपका कैटेगरी है, वो आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आप लाइव प्रूफ कर बताऊँगा, उस पर वहाँ पे लिखा भी है कि आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, ssc.gov. सर्च करना है, ssc.gov.in। सिंपली आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है, यूजर नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल कर लेते हैं। जैसे कि मुझे चेंजेस नहीं करने हैं, फिर भी आपको लाइव करके बताऊंगा, मेरे में कोई मिस्टेक नहीं है। आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको लाइव एग्जामिनेशन के बगल में माय एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, आपको माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर नीचे जाके आपको स्क्रॉल करना है। ये नीचे CGL आ गया, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन। आपको एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सिलेक्ट ईयर का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने 2025 खुल के आ जाएगा, आप 2025 सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो CGL का फॉर्म वो निकल के आ जाएगा। सिंपली आपको नीचे करना है। देखिए मैंने अभी
करेक्शन किया था, मतलब करेक्शन नहीं किया था, चेक करके देखा था, तो उन्होंने देखो एप्लीकेशन पेंडिंग बता रहा है, क्योंकि मैंने इसका कोई पेमेंट नहीं किया था, मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, कोई पेमेंट नहीं किया था इसके, इसलिए ये एप्लीकेशन पेंडिंग बता रहा है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट सेकंड, और देखो फर्स्ट वाला सक्सेस बता रहा है, जो मैंने फर्स्ट में किया था जब एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हुए थे, जब ही किया था, जब ये सक्सेस बता रहा है मेरा। जो मैंने करेक्शन विंडो के दौरान किया था ये पेंडिंग बता रहा है। ऐसे ही आपका बताएगा, जब तक आप एसएससी के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करोगे, जब तक आपका पेंडिंग रहेगा, और जी वाला पेंडिंग वाला आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ओनली जो सक्सेस लिखा हुआ वही वैलिड माना जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो जो एप्लीकेशन पेंडिंग लिखा है वहाँ पर सक्सेस आ जाएगा, ऊपर वाले पे कैंसिल लिखा जाएगा। जैसे कि मेरे पे कंटिन्यू लिखा रहा है, अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको री अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आपको उस री अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक दो, पर्सनल डिटेल निकल आ गई। पर्सनल डिटेल में देखो उन्होंने नोट में ऊपर लिखा भी है, इन्फॉर्मेशन इन कॉलम्स 8 एस नंबर 1 to 18 विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा विच इज़ नॉन एडिटेबल। मतलब आपको इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी थी, आप उसको में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी एडिट नहीं कर सकते। सिर्फ आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वो चेंजेस कर सकते हैं। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरी थी, पर्सनल डिटेल भरी थी, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आपको सिंपली नीचे जाना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे करोगे देखो आपकी पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगी। जैसे आपने पिछला फॉर्म भरा था सेम वैसे ही भरना है। देखो सिंपली अब देखो ये ऑप्शन खुल के आ गए, ग्रेजुएशन का आ गया। नीचे जाओगे ग्रेजुएशन, इस पर क्लिक होने लगा। जो भी आप पास्ट है, अपीयरिंग करना है अपीयरिंग, पास्ट करना है पास, जो भी आपको चेंजेस करने हैं। जैसे ही आप नीचे जाओगे जो भी आपको चेंजेस करने हैं कर सकती है। देखो सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, देखो सक्सेस हो गया। उसके बाद आपको यस करना है तो यस करो, नो करना है तो नो कर लो, एज रिलैक्सेशन यस नो, जैसे आपने पिछला फॉर्म भरा था सेम वैसे ही है। यस करना है तो यस, आपको नो करना है तो नो, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। देखो आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने हैं तो आप एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। आपको देखो लाइव लाइव करके बता रहा हूँ मैं। जो भी आपको चेंजेस करना है, यस करना है तो यस, नो करना है तो नो। देखो काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था, मेरे से पूछ रहे थे कि भैया मैंने जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है उसके लिए मेरे पास जो नई क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मैंने यस कर दिया है, तो क्या मैं नो कर सकता हूँ करेक्शन विंडो में? तो देखो मैं आपके सामने लाइव करके बता रहा हूँ। यस करना है तो यस कर सकते हो, अगर नो करना है तो नो कर सकते हो, यस करना है तो यस कर सकते हो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यस कर सकते हो। जो भी आपको चेंजेस करना है चेंज हो सकता है, मतलब जो आपने फॉर्म भरा था उसमें आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी थी सबको चेंज कर सकते हैं। ये सिंपली C1 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखो यस नहीं किया है मैंने, सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर आपको जो भी चेंज करना है चेंज हो जाएगा सब। C1 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखो फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग मांग रहा है, तो मुझे मतलब मुझे करेक्शन करना ही नहीं है, मुझे आपको दिखाने के लिए लाइव दिखाने के लिए बता रहा था, मुझे कुछ करेक्शन करना नहीं है। देखो मैं सिंपली अब मैं बैक जाऊंगा, मैंने पेमेंट नहीं किया है तो मेरा पेंडिंग बताएगा। सिंपली नीचे जाऊंगा, माय एप्लीकेशन पे जाऊंगा, एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगा क्योंकि मैंने पेमेंट ही नहीं किया है। देखो नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स सेकंड बार मैंने करेक्शन किया था, फर्स्ट वाला सक्सेस बता रहा है, सेकंड वाला पेंडिंग बता रहा है, जैसे पहले ही बता रहा था। क्योंकि मैंने सक्सेस ही नहीं किया, जब तक मैं पेमेंट नहीं करूँगा तो ये सक्सेस नहीं माना जाएगा, ये मेरा पहला वाला है वही सक्सेस माना जाएगा। अब आपको सिंपली ब्रीफ में समझा देता हूँ। अगर आपको कोई भी सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको एप्लीकेशन में कोई चेंजेस करने हैं कि नहीं करने। अगर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने तो आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको
अगर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर या कोई भी अदर डिटेल्स में करेक्शन करना है तो आपको सिंपली एसएससी की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप माय एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ पर आप एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट ईयर का ऑप्शन आएगा, 2025 सिलेक्ट करेंगे, आपका फॉर्म निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल तो पुरानी वाली ही रहेंगी जो आपने ओटीआर में भरी हैं, वो उसमें तो कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता। आप आगे मूव करेंगे, उसके बाद आपको जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस करेंगे। उसके बाद आप सबमिट करके पेमेंट कर देंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेस। अगर सक्सेस लिखा हुआ आ गया मतलब आपकी नई वाली एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब आपकी यही एप्लीकेशन वैलिड होगी, जो पुरानी वाली आपकी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। अगर अब भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।